अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सीट्स को वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सीट्स का डिफिनीशन ये है, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट होंगे जिनका ताल्लुक ए सीट से बी हो और बी सीट से बी हो, यानी दोनों सीट्स के कॉमन एलिमेंट्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। अब वेन डायग्राम्स में वेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सीट्स, तो हम इसका वेन डायग्राम किस तरह बनाएंगे। वेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सीट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सीट है 1 2 3 और बी सीट है 2 3 4 5। अब देखिए ए सीट जो है बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सीट बी नहीं है, तो ये दोनों सीट्स जो है ये ओवरलैपिंग सीट्स है। इसका डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सीट है, ये है ए सीट और ये है बी सीट। दोनों सीट्स के कॉमन एलिमेंट्स को कॉमन एरिया में लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2 और 3। दोनों सीट्स में कॉमन क्या है 2 और 3 है। ए की बकाया एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, बकाया यहाँ पर 1 है और बी की बकाया एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, वो है 4 और 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2 और 3 है। ये 2 और 3 जहाँ पर भी है वो एरिया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी होगा। वो एरिया ये है दोनों सेट्स का कॉमन एरिया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये जगह जो है ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सीट्स, तो हम इसका वेन डायग्राम किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सीट है 1 2 और बी सीट है 4 5। अब देखिए दोनों सीट जो है डिसजॉइंट सीट्स है, यानी दोनों सीट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम इस तरह होगा। ये यूनिवर्सल सीट है, ये ए सीट और ये बी सीट। ए सीट के एलिमेंट को ए में लिखेंगे 1 2 और बी के एलिमेंट्स को बी में लिखेंगे 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखिए दोनों सीट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा एम्प्टी सीट। तो वेन डायग्राम पर एम्प्टी सीट जो है इसको कोई पोर्शन जो है हम शेड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब तीसरी टाइप की तरफ आते हैं, वेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम इसका वेन डायग्राम किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सीट है 1 2 और बी सीट है 1 2 3। अब देखिए ए सीट के सारे एलिमेंट्स बी सीट में मौजूद हैं, तो ए जो है ये बी का सबसेट है। इसका डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सीट, ये है बी सीट और बी सीट के अंदर ये है ए सीट। ए सीट के एलिमेंट क्या है 1 2, हम ए में लिखेंगे। बी की बकाया एलिमेंट्स हम बी की बकाया पोर्शन में लिखेंगे। बकाया एलिमेंट क्या है, बकाया एलिमेंट्स में 3 है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सीट्स में कॉमन क्या है, दोनों सीट्स में कॉमन है 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1 2। 1 2 जो है ये तो इस एरिया में मौजूद है, तो ये एरिया जो है यानी ए सीट जो है ये दोनों सीट्स का इंटरसेक्शन बन गया। तो हमारे पास ये पोर्शन जो है ये ए और बी का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ टू शीट्स ऑन वेन डायग्राम्स। इसी तरह की और क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 मैथमेटिक्स में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।